नमस्कार दोस्तों। आज की हिंदी सुविचार में किरण और सुमति की एक प्रेम की कहानी सुनेंगे। अरे बरे के तो और सुनहरे सूर्यास्तों से घिरे एक छोटे से शांत कस्बे में किरण और सुमति रहते थे। दो आत्माएं जिनके दिल एक जैसे धड़कते थे। उनकी प्रेम कहानी ना तो खूबसूरत चिट्ठियों में लिखी गई थी और ना ही लोगों के बीच फुसफुसाकर कही गई थी। यह सरल, गहरी और पवित्र थी। एक ऐसी प्रेम कहानी जो चुपचाप बढ़ती है लेकिन हमेशा के लिए बनी रहती है। किरण एक विनम्र युवक था जो अपनी दयालुता और मेहनती स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह एक स्कूल शिक्षक के रूप में कार्यरत था। हमेशा मुस्कुराता रहता था, हमेशा दूसरों की मदद करता। दूसरी ओर सुमति जीवन से भरपूर थी। एक सुंदर लड़की जिसकी आंखें सुबह की ओस की तरह चमकती थी और एक ऐसा दिल जो किसी भी चीज से ज्यादा प्यार में विश्वास करता था। वे बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। एक ही गांव में पले बड़े थे। मंदिर के पास बड़े बरगद के पेड़ के नीचे हंसी सपनों और राज साझा करते थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनकी दोस्ती बदलने लगी। जो कभी मासूम साथ जैसा लगता था वो धीरे धीरे कहीं ज़्यादा गहरा होता गया। सुमति हर शाम खिड़की के पास इंतज़ार करता, किरण को स्कूल से लौटते देखता। दूर से सना हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ हाथ में नोटबुक लिए उसे हाथ हिलाता हुआ। उसका दिल हर वक्त धड़कता रहता था। और किरण हालांकि शांत थी, उसे जब भी वह आसपास होती उसकी दुनिया और भी रोशन लगती। वह जिस तरह से बड़ों से धीरे से बात करती, बच्चों की मदद करती और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों पर मुस्कुराती, उसकी तारीफ भी करता। एक बरसाती दोपहर जब वे एक ही छतरी के नीचे खड़े थे, किरण ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, सुमति, मुझे नहीं पता ये कब हुआ, लेकिन मेरा दिल अब मेरे नहीं तुम्हारी सुनता है। और शर्मा गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और फुसफुसाई, तो इसे हमेशा सुनने दो। उस पल ने एक ऐसे प्यार की शुरुआत की जो हर तूफान झेल जाएगा। उनके दिन खामोश वादों और साधारण खुशियों से भर गए। वे स्कूल के बाद नदी किनारे मिलते, सपनों और जिंदगी के बारे में बातें करते जो वे साथ मिलकर बनाना चाहते थे। सुमति फूलों से भरे बगीचे वाले एक छोटे से घर का सपना देखती थी, जबकि किरण ने उसे एक दिन साकार करने का वादा किया। उनका प्यार विलासिता के बारे में नहीं था, यह गर्मजोशी, समझ और विश्वास के बारे में था। हर त्योहार पर वे मिलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते। कभी चांदनी में चुपके से, कभी भीड़ के बीच जहाँ सिर्फ उनकी आंखें ही बोलती थी। उनका प्यार किसी गीत की धीमी लय की तरह बढ़ता गया, स्थिर, गहरा और शाश्वत। लेकिन जिंदगी में हमेशा की तरह परीक्षाएं आती रही। सुमति के पिता पारंपरिक मान्यताओं वाले सख्त इंसान चाहते थे कि उसकी शादी पास के शहर के एक अमीर व्यापारी से हो। जब सुमति ने यह कहकर मना कर दिया कि उसका दिल किरण पर आ गया है, तो उसके पिता आग बबूला हो गए। उन्होंने उसे उससे मिलने से मना कर दिया और घर में बंद कर दिया। कई दिनों तक वह रोती रही। उसका दिल उस आदमी के लिए तड़पता रहा जिसने उससे हमेशा के लिए साथ रहने का वादा किया था। किरण भी टूट गया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह हर रात उसे खत लिखता और उन्हें उस मंदिर के पास छोड़ देता जहाँ वे कभी मिले थे, इस उम्मीद में कि वह उन्हें ढूंढ लेगी। और एक शाम उसने ढूंढ ही लिया।
अपने घूंघट के पीछे छिपकर वह चिपके से बाहर निकली और उसका खत पाया, जिसमें लिखा था, प्यार का मतलब हर समय साथ रहना नहीं है, यह कभी ना छूटने के बारे में है, भले ही हम अलग हो। उसके शब्द से प्रभावित होकर सुमति ने एक साहसी फैसला लिया। वह किरण से चुपके से पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिली। अगर प्यार का मतलब दुनिया से लड़ना है तो मैं लड़ूंगी, उसने आंखों में आंसू भरकर कहा। किरण ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, तो चलो अपनी कहानी खुद लिखते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। दोनों ने मिलकर शहर छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। यह कोई आसान फैसला नहीं था, लेकिन उनके प्यार ने उन्हें हिम्मत दी। एक चांदनी रात में वे चुपचाप हाथों में हाथ डाले, एक दूसरे पर विश्वास के अलावा कुछ नहीं लेकर चल पड़े। साल बीत गए। उन्होंने दूसरे गांव में एक छोटा सा घर बनाया, जो खेतों और फूलों से घिरा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुमति ने सपना देखा था। किरण पढ़ाती रही और सुमति ने एक खूबसूरत बगीचा उगाया, जिससे उनके जीवन को रंग और खुशबू से भर दिया। समय के साथ उनका प्यार गहरा होता गया। हर सुबह मुस्कान से शुरू होती, हर शाम कृतज्ञता के साथ खत्म होती। उन्हें दौलत या शोहरत की ज़रूरत नहीं थी, उनका दौलत ही उनका बंधन था। जब लोग उन्हें सालों बाद भी हाथ पकड़े साथ चलते देखते तो वे फुसफुसाते, यही सच्चा प्यार है। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, सुमति ने किरण की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हमने सही फैसला किया? किरण ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ धीरे से थाम लिया। हर बार जब मैं तुम्हारी मुस्कान देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि हमने प्यार किया है। उनकी आंखें मिली उसी गर्मी जोशी से भरी जो उन्होंने उस पहली बरसात के दिन महसूस की थी। उनका सफ़र परिपूर्ण नहीं था, लेकिन सच्चा था। उनका प्यार शोरगुल वाला नहीं था, वह स्थिर, गहरा, शाश्वत था, जैसे उनके घर के पास बहती नदी। और इस तरह किरण और सुमति की कहानी उनके गांव की एक शांत किंवदंती बन गई। दो दिल की कहानी जिन्होंने सीमाओं से प्यार करने का साहस किया, यह साबित करते हुए कि सच्चा प्यार पूर्णता पाने के बारे में नहीं है, यह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के बारे में है जो आपकी आत्मा को घर जैसे महसूस कराता है। आपको ये कहानी कैसा लगा दोस्तों? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, एक शेयर भी करें। धन्यवाद।